आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गरीब बहू। ये कहानी रामनगर गांव की है, जहां तुषार नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिताजी का देहांत हो गया था। अब तुषार ही अपनी माँ को संभालता था। वह छोटी सी तारों की कंपनी में काम करता था और उसे वहाँ से ठीक ठाक पैसे मिल जाते थे, जिसमें वह अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रख लेता था। अब उसकी माँ की सिर्फ एक ही इच्छा थी कि वह जल्द से जल्द शादी कर ले और वह मरने से पहले अपनी बहू और पोते पोती का चेहरा देख ले। तो वो अपने बेटे से कहती है, बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू अपनी माँ को बहू और पोते पोती की शक्ल दिखा दे। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू जल्द से जल्द शादी कर ले। माँ, मैं क्या मना कर रहा हूँ? आप लड़की ढूंढ लो, मैं आपकी पसंद से ही शादी करूँगा। तो कल से ही ले, मैं तेरे लिए एक सुंदर और अच्छी सी लड़की ढूंढना शुरू कर देती हूँ। ठीक है माँ, अब मैं जा रहा हूँ। वैसे ही आज बातों में बहुत लेट हो गया हूँ। चलो अब मैं चलता हूँ। अगले दिन से ही तुषार की माँ लड़की देखना शुरू कर देती है और उसकी माँ को एक लड़की पसंद भी आ जाती है। वह दिखने में भी काफी सुंदर और सुशील थी। फिर तुषार की माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा, आज की तू छुट्टी कर ले, मैं तुझे एक लड़की से मिलवाना चाहती हूँ। अगर तुझे पसंद आए तो उसे तेरी ही बहू बना देंगे। माँ, मैं छुट्टी नहीं कर सकता, आज मुझे बहुत जरूरी काम है। चल, तू छुट्टी मत कर, बस ऑफिस जाने से पहले 1 घंटा उनके घर चल और आज ऑफिस थोड़ा लेट चले जाना। चलो ठीक है माँ, मैं आपके साथ चलूंगा। फिर तुषार की माँ उस लड़की के घर लेकर जाती है। तुषार को भी लड़की काफी सुंदर लगती है और फिर वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं और परिवार वाले उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। तुषार की बीवी काफी अच्छी थी और वो अपनी सास का भी बहुत ख्याल रखती है और तुषार का भी पूरा ध्यान रखती थी। फिर एक दिन तुषार अपनी बीवी से कहता है, रेखा, तुम बहुत अच्छी हो। जैसी लड़की मुझे हमेशा से चाहिए थी, तुम बिल्कुल वैसी ही हो। अजी, आप कैसी बातें कर रही हैं? वैसे खुशनसीब तो मैं हूँ, भगवान ने मुझे इतना अच्छा पति और सास दी है। तुषार अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत खुश होता है। फिर रेखा घर का सारा काम निपटाकर अपनी सास की सेवा करती है और तुषार भी अपनी बीवी और माँ के मीठे रिश्ते को देखकर चिंता मुक्त रहता था। फिर एक दिन तुषार की पत्नी उससे कहती है, अजी, आज मम्मी जी का जन्मदिन है, कुछ अच्छा सा खाने को ले आइएगा और केक तो जरूर ले आइएगा। अच्छा, आज मम्मी का जन्मदिन है? मुझे तो याद भी नहीं था। तुम तो बड़ी समझदार हो रेखा। अच्छा हुआ मुझे भी याद दिलवा दिया। चलो ठीक है, मैं कुछ खाने को ले आऊंगा और साथ में केक भी लेता आऊंगा। हाँ, मुझे पता था, आपको कहाँ याद रहेगा, इतना सारा काम होता है आपको, इसलिए मैंने आपको याद दिलवा दिया। वैसे भी आपको याद रहे या मुझे, एक ही बात है ना। हाय हाय, बीवी हो तो ऐसी। सच में रेखा, तुम बहुत अच्छी हो। फिर तुषार ऑफिस चला जाता है और शाम को आते समय बाहर से ही कुछ खाने को लेकर आता है और वह अपनी मम्मी का बर्थडे बनाते हैं। तुषार का परिवार खूब अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। तो रेखा उससे कहती है, अजी, ये क्या, आपको तो बहुत तेज बुखार है, चलो डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ पागल, जरा सा ही बुखार है, कल तक ठीक हो जाऊंगा, बस थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। फिर तुषार की पत्नी रेखा उसकी बहुत सेवा करती थी, लेकिन तुषार का बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका बुखार कई दिनों तक रहता है, जिस कारण उसकी नौकरी भी छूट जाती है, क्योंकि वह ऑफिस जा ही नहीं पाया था, जिस कारण उसके मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। फिर तुषार अपनी पत्नी से कहता है, रेखा, मैं क्या करूंगा? मेरी तो नौकरी भी छूट गई है और जितनी सेविंग्स थी वो सब मेरी दवाइयों में और खाने में खत्म हो गई। अब घर कैसे चलेगा? और मेरी तो तबीयत भी अभी सही नहीं हुई है, जो मैं दूसरी नौकरी ही ढूंढ लूं। अरे, आप परेशान मत हो, वैसे ही आपको इतना तेज बुखार है, ऊपर से घर की टेंशन ले रहे हो। मैं कुछ ना कुछ करके सब संभाल लूंगी, आप चिंता मत करो। पर तुम कैसे संभालोगी? आप बस आराम करो, बाकी सबकी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर रेखा सोचती है कि वह ऐसा क्या करे जिससे वह अच्छे से पैसे कमा सके। फिर वो कहती है, मुझे तो बस एक ही काम आता है, वो है खाना बनाना, और मैं खाना बहुत अच्छा बनाती भी हूँ
तो क्यों ना इसी से काम बनाया जाए। फिर रेखा जो बच्चे दूसरे शहरों से आकर रह रहे थे उनके लिए टिफिन बनाने का काम शुरू कर देती है और बच्चों को घर पर बना अच्छा खाना देने लगी और उसके बदले उनसे पैसे लेती थी। धीरे धीरे रेखा काफी फेमस हो गई तो उसके कस्टमर भी बढ़ गए। फिर एक दिन कुछ बच्चे उससे कहते हैं, रेखा दीदी, आप बिल्कुल घर के जैसा खाना देती हो। हमें अपना घर छोड़ने के बाद आपके हाथ का खाना उसकी याद दिला देता है। आपकी वजह से ही हम यहाँ रुके हुए हैं, नहीं तो अब तक यहाँ से कब का भाग जाते। हाँ रेखा दीदी, ये बात सही है। हम तो यहाँ जो भी नया बच्चा आता है उसे सिर्फ आपका ही नाम बताते हैं, जिससे उसे भी आपके हाथों से बना अच्छा अच्छा खाना मिल सके। थैंक यू बच्चों, मुझे नहीं पता था आपको घर का खाना बहुत याद आता है। मैंने तो यह सब मजबूरी में शुरू करा था क्योंकि मेरे पति की तबीयत खराब थी और घर में खाने को भी कुछ नहीं था, पर अब लगता है कि मैंने बिल्कुल सही किया। अच्छा, ऐसी बात है रेखा दीदी, पर आप इस काम को छोड़ना मत। हम आपके और कस्टमर बनवाते रहेंगे। और दीदी, आपको एक और बात बताऊं, अब तो आप ऑनलाइन पैसे भी कमा सकती हैं। कुछ पब्लिक घर बैठे बैठे आपके खाने की रेसिपी देखकर खाना बनाना सीख सकती हैं और आपको कुछ नहीं करना होगा। बस जो भी आप खाना बनाओगी उसकी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दो और बस उससे आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और आपको पैसे मिलेंगे। अच्छा राजू बेटा, ऐसा भी होता है? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ दीदी, पर हमें अच्छा अच्छा खाना खिलाती रहना। कभी ऑनलाइन के चक्कर में हमें भूल जाओ। नहीं नहीं, आप लोगों की वजह से ही तो मेरा काम चला है, आपको कैसे भूल सकती हूँ। फिर रेखा अगले दिन बच्चों की बात पर गौर देती है और अगले दिन जाकर अपने पति के फोन से उस खाने की वीडियो बना लेती है जो वह बनाती थी और अपने चैनल पे भी डालती है। YouTube से सीखकर और रेखा इतना टेस्टी खाना बनाती थी कि उसकी रेसिपी YouTube पर भी फेमस होने लगी और 1000 सब्सक्राइब होने के बाद उसके पैसे आने लगे। रेखा अपनी पहली ऑनलाइन तनख्वाह पाकर बहुत खुश होती है। फिर उसे अपने पति को बताया, जी आज मेरी YouTube से पहली तनख्वाह आई है। अच्छा, तुम्हें YouTube चैनल से पैसे आज मिले, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, मैं जिन बच्चों को खाना देती हूँ उन्होंने मुझे बताया था कि अब पैसे ऑनलाइन भी कमा सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। तो मैंने जैसा उन्होंने बताया था वैसा ही किया और मेरा YouTube चैनल चल गया। तुषार अपनी पत्नी रेखा की कामयाबी देखकर बहुत खुश होता है। फिर रेखा ऐसे ही करती थी। रेखा की तरक्की उसके घर वालों पर भी दिख रही थी। रेखा ने अपने YouTube चैनल चलाकर और टिफिन देकर काफी पैसे कमा लिए थे और उन्होंने अपना एक खुद का घर खरीद लिया था जिसमें उसका पति और उसकी माँ रहने लगे। फिर उसकी सास उससे कहती है, बेटा रेखा, आज तूने साबित कर दिया कि ये गरीब बहू भी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर सकती है। बस इंसान में करने का जज्बा होना चाहिए। जीती रह मेरी बच्ची। रेखा की सास अपनी गरीब बहू की ऊंचाइयों को देखकर बहुत खुश होती है और उनका सारा परिवार ही बहुत खुश रहता था और रेखा YouTube की स्टार बन चुकी थी। फिर वो YouTube पर जो भी अच्छी रेसिपीज बनाती थी उसका वीडियो बड़े बड़े चैनलों पर आने लगा था और यह देखकर उसका पति और माँ काफी खुश होते थे।